शिवपुर मानी क्या है? कैलाश है। ब्रह्मधाम शिवपुर, शिवपुर मानी कैलाश पहुंचा। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। त्राईमाम त्राईमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा, आओ जयंत, क्या हाल है, ठीक हो? जयंत बोला, ठीक ही तो नहीं है, इसलिए तो आपके पास आए। एक बात बताएं, जब आदमी ठीक होता है तो फिर घर में रहता है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा अगर घर में नहीं है, मन थोड़ा सा बहलाना है तो ससुराल पहुंच जाता है नहीं? चलो भाई ससुराल चलें, ठीक है ना? ससुराल से चलता है तो बीच में रिश्तेदारों के यहाँ हो लेता है। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के यहाँ तो तभी जाता है जब कोई समस्या आ जाती है। बोलो भाई, जब कोई समस्या आ जाती है तो भगवान के पास। कहे समस्या ही तो आ गई, इसलिए आपके पास आया हूं। कहे समस्या क्या है? कहे समस्या यह है कि मारने के लिए बाण पीछे से लगा हुआ है, मुझे मारने के लिए। शंकर जी बोले, मैं महाकाल हूं, ये मारने का काम करता है काल, और मैं हूं महाकाल। अब तू महाकाल के पास आ गया तो काल क्या बिगाड़ेगा, चिंता मत कर, बैठ। पार्वती जी बोली, भांग ज्यादा खा गए हो क्या? थोड़ा पीछे तो देखो, यहां महाकाल का बाप पीछे खड़ा है। अच्छा सही बताओ भैया, महाकाल भगवान शंकर बोलो परम पिता किसे मानते हैं? प्रभु राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और सही बात तो ये है कि ये जो बाण था ना, ये बाण परमात्मा का बाण, इसको साधारण बाण मत समझना। इस बाण को जो भी देखता है उसे प्रभु राम का कोप दिखाई दे जाता है। किसका कोप? प्रभु राम का कोप। इसका मतलब ये बाण ही राम का कोप है। और राम का कोप, ईमानदारी से बताओ, कभी कोप करते नहीं हैं, लेकिन यदि कोप कहीं हो गया तो विनय ना मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होए न प्रीत। याद रखना, उस समय भगवान के कोप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती क्या कह रही हो? कहा, हाँ स्वामी देखो तो पीछे। ओहो, जैसे ही देखा तो प्रणाम करने लगे। कौन करने लगे प्रणाम? शंकर जी। जयंत बोला, अब तो मरना कन्फर्म ही है। जब हाई कमान सरेंडर हो गया, जब बाण को देख के हाई कमान सरेंडर हो गया, बोलो भाई, शंकर जी ने किसको प्रणाम किया? जल्दी बोलो। बाण को प्रणाम किया, लेकिन बाण नहीं था, उस बाण में प्रभु राम का दर्शन हो गया भोले बाबा को, इसलिए प्रभु राम को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे आंखों में आंसू आए, कहा, जयंत इस समय मेरा स्वामी दुखी है, क्रोध में है। मेरे स्वामी को क्रोध नहीं आता है, लेकिन आज उसे यदि क्रोध आया है तो ये बता कारण क्या है? पहले कारण बता, झूठ मत बोलना। कहे कारण ये है कि मैंने सीता जी के चरण में चोंच मार दी। शंकर जी ने कहा, पार्वती त्रिशूल लाओ मेरा। और जैसे ही त्रिशूल मंगाया, भागा ये वहां से। कहे कि अब तो यहां भी हमें गुंजाइश नहीं है बचने की, यहां भी मरण है। इसलिए ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। ओ काहू बैठन कहा न ओही, और राख को सकै राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही है। एक बात आपको बताएं, भगवान राम ने जयंत के पीछे जयंत को मारने के लिए अपना बाण छोड़ा। बोलो छोड़ा बाण कि नहीं? ये जयंत भगवान के सामने, सीता जी के सामने क्या बन के गया था? बोलो, कौआ बन के गया था। बोलो, बन गया था पक्षी, कौआ पक्षी बन के गया था। कौआ पक्षी बन के सीता जी पर प्रहार किया इसने। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, पक्षी रामचरितमानस में गीधराज जी भी हैं। बोलो, गीधराज जी ने सीता जी के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो, दे दी कि नहीं?
लेकिन ये कौआ पक्षी, ये जयंत कौआ पक्षी बना, इसने सीता जी के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपना रूप ही बदल दिया। बोलो बदला कि नहीं? ये पक्षी था नहीं लेकिन पक्षी बना। बोलो बना पक्षी कि नहीं? और पक्षियों में भी बना तो निकृष्ट पक्षी बना। बोलो कौआ को क्या मानते हो? निकृष्ट पक्षी होता है कि नहीं है? अरे बनना था तो हंस बन जाता, अगर पक्षी बनना था तो हंस बन जाता। और मैं तो कहता हूं कि अगर चित्रकूट मंदाकिनी में हंस बन करके जयंत अगर विहार करने लगता तो विहार करते करते ये जयंत अगर हंस बन के चित्रकूट में विहार करता तो चित्रकूट में ये परमहंस बन जाता प्यारे। और परमहंस बन जाता तो ईमानदारी से बताओ पूरा स्वर्ग का खानदान तर जाता कि नहीं तर जाता? बोलो कल्याण हो जाता कि नहीं हो जाता? जिसका बेटा परमहंस हो जाए, ईमानदारी से बताओ उस कुल खानदान को धन्य कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? लेकिन ये हंस नहीं बना, ये तो कौआ बना। कौआ बन के इसने प्रहार किया। सावधान, नारी का अपमान किया। जो नारी का अपमान करता है वो परमात्मा का कोप भाजन बनता है, और जो नारी का सम्मान करता है वो परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। बोलो बनता है कि नहीं? जैसे एक और जयंत, बोलो कोप भाजन बन गया कि नहीं बन गया? परमात्मा का कोप भाजन बन गया जयंत, और जटायु परमात्मा का कृपा पात्र बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर दी, इतनी बड़ी कृपा की कि बार बार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। नारी का सम्मान करने वाले गीधराज जटायु हरिपुर गयऊ, भगवान के धाम गए। और मैं क्या कहूं, भगवान ही बन के भगवान के धाम गए। गीत देह तज धर हरि रूपा, भगवान बनकर के भगवान के धाम गया। इंसान अगर अच्छा कर्म करे तो ईमानदारी से बताओ शरीर तो जाता है उसका, लेकिन भगवान की तरह कीर्ति अमर हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना? भगवान की तरह कीर्ति अमर हो जाती है उसकी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ईमानदारी से बताओ देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी। फांसी के फंदे पे झूले, शरीर चला गया, लेकिन कीर्ति आज अमर है उनकी। अमर शहीद के रूप में उनका वंदन स्पंदन किया जाता है, उनको प्रणम्य माना जाता है। बोलो आदरणीय अनुकरणीय सदा सदा के लिए हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? अच्छा काम किया। देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, माताओं बहन बेटियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया। इसलिए कहता हूं कि मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो, मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो। और क्या कहते कहते मरो, ये मैं महामंत्र दे रहा हूं मरने वालों को। मरना तो सबको है प्यारे, लेकिन मरण सुधार के मरो अपना, मरण बिगाड़ के नहीं, मरण सुधार के मरो। क्या कहते कहते मरना चाहिए? तमन्ना है बस यही मन में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए, बस यही संकल्प होना चाहिए। मरने वाले को यह संकल्प लेना चाहिए। आज मरण गीधराज जी का दिखाई दे रहा है। ऐसा मरण प्यारे कि आज परमात्मा आंसू बहा रहा है। बोलो बहा रहा है कि नहीं? ऐसा मरण कि परमात्मा आंसू बहा रहा है, परमात्मा गोद में लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं गीध को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु की धूल को साफ किया। ये मरण गोद में लिटाए हुए हैं। अरे छोड़ो जी,
महाराज दशरथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। बोलो मिला क्या? अरे दशरथ की मृत्यु तो हुई, दशरथ जी का मरण तो हुआ। इतना बड़ा तपस्वी जिसने नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या की। बोलो मनु के रूप में की तपस्या की नहीं नैमिष में, लेकिन मनु के रूप में जिसने नैमिष में ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या किए। लेकिन जब दशरथ के रूप में वही मनु दशरथ बन करके आए तो बोलो मरण बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? मरण बिगड़ गया। लेकिन गिधराज जटायु का मरण बोलो सुधर गया कि नहीं सुधर गया? कैसे सुधर गया? लेकिन जयंत किसके बल पर सुधर गया? बोले यहां गिधराज जटायु परमात्मा के बल पर सुधर गए, इनका मरण सुधर गया। लेकिन यहां जयंत का मरण भी, मरण तो हो ही रहा था, बोलो हो रहा था कि नहीं, लेकिन मरण बच गया और जीवन बदल गया। बोले महात्मा के बल पर, महात्मा की शरण मिल गई, इसलिए महात्मा के बल पर। बस यही मैं चिंतन दे रहा हूं। ये तीन दृश्य हमारे सामने हैं, जयंत जटायु